नमस्कार, आप देख रहे तथ्य भारत। आपके साथ मैं हूं दिव्या। मुजफ्फरपुर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय में सीनेट की बैठक आयोजित हुई, जिसकी अध्यक्षता बिहार के राज्यपाल और कुलाधिपति राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने की है। इससे पहले कुलाधिपति के द्वारा विश्वविद्यालय के नवनिर्मित अतिथिशाला का उद्घाटन किया गया। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय के सीनेट की बैठक में राजद के कई विधायकों की आपत्ति और हंगामे के बीच विश्वविद्यालय का 937.21 करोड़ का वार्षिक बजट सीनेट से सर्वसम्मति से पास किया गया। इससे पहले बिहार विश्वविद्यालय के लंबित शैक्षणिक सत्र और देर से संचालित होने वाले परीक्षार्थियों के सवाल को लेकर सीनेट के कई सदस्यों द्वारा सवाल उठाया गया था। वहीं राजद के गायघाट से विधायक निरंजन राय ने बजट के कई प्रावधानों पर अपनी आपत्ति जताते हुए कहा कि इस बजट में कई खामियां हैं। गौरतलब है कि पिछले वित्तीय वर्ष 2023 और 24 में यह बजट 1052.10 करोड़ का था, जो इस वित्तीय वर्ष के लिए पेश वार्षिक बजट से 100 करोड़ रुपए कम है। इस पर सीनेट के कई सदस्यों के द्वारा आपत्ति जताई गई है। मैंने यहाँ के बजट के इसलिए में आप चर्चा कर रहे थे और उसमें मेरे अनेक विषयों का मैंने अध्ययन करने का प्रयास किया, मैं समझने का मैंने प्रयास किया। हमारे यहाँ के प्रदेश की विश्वविद्यालय की परीक्षाएं डिले क्यों होती हैं, क्या उसका कारण है, मुझे पता नहीं। कि हमारे बच्चे जो हैं वो बच्चे कुछ विश्वास के साथ यहाँ एडमिशन लेते हैं, अपना नामांकन करवाते हैं। वो बच्चे चाहते हैं कि अगर मैंने सामान्य रूप से ही बीए का एडमिशन कर दिया तो 3 या 4 सालों के बाद मुझे मेरे हाथ में बीए की डिग्री होनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है हमारे बच्चों का इस प्रदेश के कि हमको ये सब मिलता नहीं 4 वर्षों के बाद या 3 वर्षों के बाद, उनको 6 साल गुजारने पड़ते हैं। क्यों? क्या हमारे बच्चों ने, जो हमारा इस देश का, हमारे प्रदेश के भविष्य हैं, उन्होंने क्या ऐसा काम किया है, क्या ऐसा पाप किया है कि उनके हाथों में 4 सालों के बाद डिग्री नहीं मिलती? क्या कारण है? हम अब सभी इस अधिसभा के सदस्य होने के नाते हम सबका दायित्व बनता है। दोषी अगर कौन है तो हम हैं इस अधिसभा के सदस्य। उन बच्चों ने क्या बिगाड़ा था? उनका भविष्य बिगाड़ने का अधिकार हमको है क्या? बिल्कुल नहीं है। उनको समय पर परीक्षा होनी चाहिए, उन सब बच्चों की उनका समय पर मूल्यांकन होना चाहिए और समय पर उनकी डिग्री का सर्टिफिकेट उनके हाथ में होना चाहिए, ताकि आने वाली शिक्षा वो हमारे बच्चे कर पाए। और इसी के कारण हमारे बच्चे बाहर जाते हैं, बिहार के बाहर जाकर पढ़ाई करते हैं। बिहार के बाहर जाते हैं, कोई चेन्नई में जाता है, कोई बेंगलुरु में जाता है, कोई बेंगलुरु में जाता है, कोई हैदराबाद में जाता है, कोई मुंबई में जाता है, कोई पुणे में जाता है, दिल्ली में जाते हैं, और कहां जाते हैं। हमारे इस प्रदेश की ऐसी एक ख्याति थी पूरे विश्व भर में कि अगर पूरे विश्व भर में लर्निंग सेंटर कहां है तो वो बिहार में है। नालंदा का हम नाम लेते हैं, विक्रमशिला का नाम लेते हैं। आज पूरे विश्व भर में वहां से लोग आते थे ना उस समय पढ़ाई करने के लिए, केवल अपने देश से नहीं विश्व भर से आते थे। आज ये अवस्था क्यों आ गई? हमारे बच्चे बाहर क्यों जाते हैं? मुझे लगता है इस पर हमको चिंतन करने की आवश्यकता है, आत्मचिंतन परीक्षण करने की जरूरत है, इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है हमको। जब कभी भी हमारा बिहार का नाम लेते थे, अभी G20 का कार्यक्रम अपने देश में हो गया, उस समय प्रधानमंत्री सबका स्वागत करते थे। आपने देखा होगा उनके पीछे जो बहुत बड़ा होर्डिंग लगाया हुआ था, उस पर हमारे नालंदा यूनिवर्सिटी का चित्र था, हमारे बिहार का।
प्रधानमंत्री भी उस पर गर्व करते हैं कि हमारे बिहार में जो नालंदा यूनिवर्सिटी थी वो सबको दिखाने के लिए उनको अच्छा लगता था, बाहर से आए हुए सभी लोगों को वो दिखाते थे। उस समय उन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने सब लोगों को एक पुस्तक भेज दी। पुस्तक का नाम क्या था? इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। आप सब जानते हैं, आप सब विद्वत जन हैं कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी इंडिया की कहां थी? वैशाली में। यही क्या है ना, तो हम सबको गर्व होना चाहिए, लिच्छवी का हो, वैशाली का हो। वो दिन कहां गए? ठीक है, कहां गए हम देख लेंगे, लेकिन क्यों गए? हमारी ही अनास्था थी, हम ही उसको ठीक नहीं कर पाए। ठीक है, अगर वो पीछे गया है, जाने दीजिए। क्या हम इसमें कुछ सुधार कर सकते हैं? आज की तारीख में आने वाला समय जो है वो हमारे बच्चों का है, भविष्य हमारे बच्चों का है। मुझे लगता है इस दिशा में हमको आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है। मुझे उस दिन की प्रतीक्षा है जिस दिन हमारे बच्चे बाहर जाना बंद करेंगे और अपने पूरे देश भर से या विश्व भर से बच्चे पढ़ाई करने के लिए बिहार में आएंगे। क्या हम ऐसा वातावरण निर्माण कर सकते हैं? क्यों नहीं? पहले कभी था वो वातावरण, हम फिर से निर्माण कर सकते हैं, करने की आवश्यकता है। मुझे लगता है इस दिशा में अगर चिंतन हम करने के लिए जाएंगे तो हम कुछ न कुछ कर पाएंगे। मैंने इसका कारण जानने का प्रयास किया। 2-3 विश्वविद्यालयों के कुलपति हैं, उनके कंट्रोलर ऑफ एग्जाम्स हैं, रजिस्ट्रार हैं, उनसे मैंने बात करने का प्रयास किया और तब जाकर मेरे ध्यान में आने लगा, यहाँ एक सिस्टम है। मैंने और कहाँ नहीं देखी। मैं गोवा से आता हूँ। गोवा में वहाँ की यूनिवर्सिटी का मैं एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मेंबर था, जिसे हम यहाँ सीनेट कहते हैं। सीनेट सीनेट जिसे हम कहते हैं, यानी अधिसभा आज हम कहते हैं उसको अधिसभा। तो वैसा वहाँ एग्जीक्यूटिव काउंसिल होता है। उस एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मैं मेंबर था और मैंने वहाँ के भी देखे हैं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। अन्य खबरों के लिए हमारे साथ ऐसे ही बने रहे और देखते रहिए तथ्य भारत। धन्यवाद।